हाय, कैसे हैं सभी। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि मैथ की तैयारी कैसे करें 14 फरवरी के लिए। आप लोग का 14 फरवरी का एग्जाम होगा क्लास 10th और अभी से मैथ किस ढंग से पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करें जो आपको जो है 100 में 100 यानी कि 90% नंबर आ जाए। तो देखिए, मैथ का सबसे पहले सिलेबस हम देख लेते हैं, है ना। मैथ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको बनाना कितना होगा 50, ठीक है। 100 पहला तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, ठीक है। और दूसरी बात हम करेंगे कि आपको 30 सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर का, है ना। 30 सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर का और आपको बनाना है कितना है 15 सब्जेक्टिव बनाना है 30 नंबर का, है ना। तो मतलब 30 नंबर में 30 प्रश्न देगा आपको, 30 सब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव को बनाना होगा और उसमें प्रत्येक रहेगा 2 नंबर, यानी कि 30 नंबर यहां से आपका आ जाएगा 2 नंबर से, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा में बात करेंगे 20 नंबर आपको पूछेगा 5 नंबरिया से, यानी कि सब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव पूछेगा ये 5 नंबरिया से, है ना। तो आपको कितना पूछेगा 20 नंबर का पूछेगा, अर्थात इसमें से आपको 8 प्रश्न दे रहेगा, कुल 8 प्रश्न, है ना। 8 प्रश्न कुल 8 रहेगा, उसमें आपको 5 नंबर का और आपको जो है बनाना कितना होगा 4 5 20, ये टोटल 20 नंबर का, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, तो टोटल आपका कितना 100 अंक का हो जाता है। तो इस तरह से आपको जैसे कि देखना होगा कि एग्जाम में किस लेवल से किस टाइप का क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा और मॉडल पेपर पढ़ना होगा, ठीक है। कि किस तरह से मतलब कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना। कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को हमको जो है उसके आसपास का क्वेश्चन हमें जो है बनाना होगा। और आप जितना ऑब्जेक्टिव को बना लेते हैं या ध्यान में एक बार आप देख भी लीजिएगा ना, फिर भी याद रहेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या है ना, पाई कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, या पाई का मान कितना, पाई कौन सी संख्या है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जो है दिया रहेगा वहां पे परिमेय, ऑप्शन में परिमेय, है ना। दूसरा रहेगा आपका अपरिमेय, अपरिमेय, फिर रहेगा तीसरा सम संख्या, चौथा रहेगा विषम। एक सपोज के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पे पाई कौन सी पढ़े होंगे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई जो है अपरिमेय आपको लगा देना है, आने की अपरिमेय संख्या पाई। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 100 में। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव रंगना है। आप देखिए, आप पढ़ लीजिएगा ना, आपको 100 ऑब्जेक्टिव में जो है 50 ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से बन ही जाना चाहिए। आप जिस तरह से आप पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए कि 1 नंबर का नहीं बना तो दूसरा नंबर बन जाएगा, दूसरा भी नहीं बना तीसरा बनेगा, चौथा नहीं बना तो 5वां, कोनो तो एक मतलब वहां से बन ही जाएगा, यानी कि 100 में आप 50 नंबर उसमें जो है बना ही सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे 30 को आपका रहेगा 2 नंबरिया, है ना। सब्जेक्टिव में 30 को, उसमें 15 बनाना है। तो आप देख लीजिएगा कि, और वहां से देखिए सबसे पहले जो है एचसीएफ एलसीएम तो पूछता ही है ना। एचसीएफ एलसीएम पूछता ही है, अभाज्य गुणनखंड एल्गोरिदम विधि से। और फिर एक जो है सिद्ध करने वाला, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने वाला ये पूछता है। और फिर जैसे कि मान लीजिए 3.9 पर एक रिंग परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ये पूछेगा। फिर एपी में देख लीजिएगा माध्य माधक बहुलक देख लीजिएगा, है ना। तो कहाँ पूछता है, एक आप जो है आप 12.1 से देख लीजिएगा, है ना। आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना वो पढ़ लीजिएगा। ये इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे और जो होगा थोड़ा सा सूत्र देखिएगा, सूत्र का भी वीडियो हमने बनाए हैं, थोड़ा सा सूत्र देख लीजिएगा। और फिर 5 नंबर की बात करेंगे, जो 8 प्रश्न आपका रहेगा। तो उसमें से सबसे पहले आपको जो एक प्रश्न तो आपका रहेगा कि ग्राफ कैसे खींचना है ना, ग्राफ आलेख खींचे।
एक क्वेश्चन आपका आलेख में से रहेगा, तो आलेख भी आपको जो है बना लेना है ना, आलेख बना लेना है। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय देख लीजिएगा, फिर जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देख लीजिएगा, फिर थेल्स प्रमेय का विलोम देख लीजिएगा, फिर एक रचना से रहेगा, फिर आप जो है 9.1 से देख लीजिए, है ना, 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। आप 9.1 में 5 नंबर तक 6 नंबर तक बना लीजिएगा, तो वही में से पूछेगा। और उसके बाद 8.4 में जो सिद्ध करे वाला है ना, 8.4 में सिद्ध करे वाला है, एक दो क्वेश्चन वहां से भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सबसे क्वेश्चन रहेगा, कहीं से दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इस ढंग से आप कर लेते हैं तैयारी, तो आपका जो है कितना यानी कि 90 प्लस नंबर ऐसे आ जाएगा जो अच्छा से पढ़े हैं। फिर भी आप देख लीजिएगा, तो हम कहते हैं ना 100 में मात्र 1 नंबर काट सकते हैं, 100 में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैथ का तैयारी करिए। 14 फरवरी के लिए आप जो है रिप्रेशन स्टार्ट कर दीजिए और अभी से। और क्योंकि पहला सब्जेक्ट ही आपका मैथ है, सबसे हाईएस्ट है ना, सबसे जो डर का सब्जेक्ट होता है, सबसे विद्यार्थी का मैथ होता है। तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।